ओम शांति 14/9/2022। आज की मुरली चिंतन। अभी सब मनुष्य रावण की शोक वाटिका में हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि शोक वाटिका में हैं। अभी हम इस रावण को मारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब हम इस रावण को मार देंगे हमारी जय जयकार हो जाएगी, फिर हम अशोक वाटिका में चले जाएंगे। नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग में, प्रजा में भी ऊंची पोजीशन पाने का आधार है। जो कुछ भी हमारे पास है उसे बाप की सेवा में लगाकर सफल करना है। सुदामा मिसल, जैसे सुदामा ने एक मुट्ठी चावल देकर सोने के महल लिए। बाकी नई दुनिया में राजाई पोजीशन के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। ये दुनिया अब झूठखंड है, इसमें झूठी कमाई है। अब ये दुनिया क्या है? झूठखंड है, इसमें झूठी कमाई है। और ये ईश्वरीय ज्ञान है, सच्ची कमाई सचखंड के लिए। शिव बाबा खवैया है। खवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो नाव में बिठाकर नदी के उस पार ले जाता है। तो बाबा क्या है? तो शिव बाबा हमें ज्ञान रूपी नाव में बिठाकर झूठखंड से सचखंड में ले जा रहे हैं। इस झूठखंड के विनाश से पहले, अर्थात इस पुरानी दुनिया के विनाश से पहले नई दुनिया में ले जा रहे हैं। सारी दुनिया इस वक्त लंका है, और ये लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है। ये सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वा होनी है। रावण की बहुत बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी दुनिया नहीं होती। नई दुनिया में सिर्फ भारत स्वर्ग होता है, दूसरा और कोई खंड का नाम निशान नहीं होता। हम ब्राह्मणों की डायनेस्टी ही दैवी डायनेस्टी बनती है। हम ब्राह्मणों की ही नंबरवार पढ़ाई अनुसार दैवी डायनेस्टी बनेगी। अभी हमारी शूद्र डायनेस्टी है। हमें बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। जिनमें ये 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। उनको बंदर कहा जाता है। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा मैंने लक्ष्मी को वरना है। तो नारद को कहा पहले अपने मुंह आईने में तो देखो कैसे लगते हो। तो बातें सारी अभी की है, तो उसे बोला कि आईने में देखो कैसे लग रहा था, बंदर जैसा लग रहा था। तो वो वरने तो चला था लक्ष्मी जी को, लेकिन अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, तो कैसा लग रहा था? बंदर जैसा। तो बातें सारी अभी की है। बाबा कहते हैं जब बंदरपना छोड़ेंगे तब लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी बाबा हमें समझदार बनाते हैं। फिर हमारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वो कहेंगे वह हमारा बाप है। अच्छा, फिर हम उनके बच्चे हैं। वह बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है। फिर हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरक पतित दुनिया में क्यों पड़े हैं उनसे पूछना है। क्योंकि अभी तक परमात्मा को पहचाना नहीं है, इसलिए नरक में पड़े हैं। सतयुग में दैवी गुण वाले मनुष्य थे, वही 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण थे वो अब कहाँ हैं? वो अब इस पतित दुनिया में है। फिर परमात्मा बाप इनको बैठ राजयोग सिखला कर फिर क्या ले जाते हैं? नई सतयुग दुनिया में ले जाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य भाग्य गंवाया वही अब फिर अपना राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए फिर से 5000 साल बाद राजयोग सीख रहे हैं। श्री कृष्ण देवता है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार शिव भगवान है। इस समय हमें 3 बाप है। एक है शरीर का बाप, दूसरा है आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा, तीसरा है मुख द्वारा एडॉप्ट करने वाला बाप प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हम शिव शक्तियाँ हैं, रूहानी सेना भी हैं। हम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते हैं। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा।
जब पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, वहाँ हम सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। हमारी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना है, सो हम बन रहे हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंचते ऊंच पोजीशन है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे, वही राजाई पाएंगे। जैसे भक्ति में कई धर्माऊ निकालते हैं, अर्थात अपना एक जन्म के लिए इंश्योर करते हैं, वैसे ही हमें परमात्मा पिता की सेवा में लगाकर अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर करना है। आज की मुरली का वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा सबको कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा अपने आप को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।